सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सच्चिदानंद क्या है? जिस वेदों में, उपनिषदों में, गीता में जिसे सच्चिदानंद कहा गया है, वह असल में हमारे इस स्थूल जगत से परे की चीज है। क्या वह सूक्ष्म जगत की चीज है, कारण जगत की चीज है, या उससे भी परे है? तो ऋषियों ने कहा कि जहां ईश्वर, जीव, ब्रह्म और माया का भेद समाप्त हो जाता है, सत्य वहां स्थित है। तो इस सत्य चित आनंद में जो सत्य है, ये उस सत्य की बात करते हैं जो इन सब से परे है। तो फिर ये चित्त क्या है? चेतन। चेतन क्या ये कॉन्शियस ब्रेन है, कॉन्शियसनेस है? शायद नहीं। ये चेतन, ये पूर्ण अवेयरनेस है। ये मेरे ख्याल से पूरा पूर्ण रियलाइजेशन है, अपने स्वरूप की प्राप्ति है। और फिर आनंद क्या है? ये ये आनंद कैसा होता है? जो अनकंडीशनल है, बिना किसी ऑब्जेक्ट के आधार से है, जो बहुत ही सूक्ष्म है और प्रेम पर आधारित है, स्नेह पर आधारित है। शायद वह आनंद है जो हम में स्वाभाविक रूप से होता है, हम इसको लेके पैदा होते हैं। तो सत तीनों कालों में अभाव नहीं है, ऐसे गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। और इसको ऋषियों ने देखा, उभयोर अपि दृष्टंतो तू अनुयो तत्वदर्श भी, अन्य तत्वदर्शियों ने भी इसे देखा। ये सत का तीनों कालों में अभाव नहीं। और ये भी कहा कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं। यानी इस सत के अलावा इस प्रकृति में, इस जड़ प्रकृति में जितना भी कुछ है वो सब असत है, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए वो असत है। और एक है जो आपके भीतर है, वो हमेशा रहता है, वो सत है, उसकी निरंतरता बनी रहती है। और चैतन्य इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जो चीज निरंतर तुम्हें चैतन्य प्रदान कर सकती है, चेतना, कॉन्शियसनेस प्रदान कर सकती है, वो आपका स्वरूप ही है। अगर आप अपने स्वरूप में जागृत हो जाएं, निरंतर अवेयरनेस भी होती रहे, तो आपको प्रकृति भी समझ में आ जाएगी, और प्रकृति से पार कैसे जाना है वो भी समझ में आ जाएगा। प्रकृति ही द्वार खोल देती है इसके परे जाने का। और उसके बाद आपको जो आनंद मिलता है अपने स्वरूप का, उसमें मनुष्य जीवन का वह बीज जिसको लेके आप पैदा हुए थे, वो विकसित होने लगता है, पूर्ण विकसित होता है। उसमें फल फूल लगते हैं और वो सुगंध देने लगता है, और उसके द्वारा संपूर्ण जगत का कल्याण भी हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने सत, चित और आनंद को पहचानें, ताकि हमारे भीतर जो भी प्रकृतिगत चीजें हैं और प्रकृति के परे जो चीजें हैं, वो सारी की सारी हमारी समझ में आ जाएं। और बिना प्रकृति को समझे, त्रिगुणमयी प्रकृति जो रज, तम और सत से बनी हुई है, बिना उसको समझे इसके पार जाना संभव नहीं है। और अब आप देखेंगे कि ये कोई खोज है क्या? कहीं यात्रा करनी है, पहले ये करें, पहले वो करें, पहले वो करें? यात्रा नहीं करनी है। आपको वो नहीं पाना है जो आपके पास नहीं है। आपको बस उसमें स्थित हो जाना है जो आप में है। यानी कि सत, चित और आनंद आप में है, आप उसको लेके पैदा हुए हैं। लेकिन इंद्रियों के संसर्ग से, प्रकृति में, भौतिक जगत में भटक जाने की वजह से हम अपने उस स्वरूप को खो चुके हैं। तो किसी भी माध्यम का सहारा लें, कोई भी रास्ता अपनाएं, हम धीरे 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 सब चीज़ों का विच्छेद करते करते, नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करते करते, धीरे धीरे हम अपने उस सत चित आनंद स्वरूप की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ, और उसमें जाके स्थित हो जाते हैं।
तो ऐसा भी नहीं है कि जब आप बच्चे थे तो आप में था और जब आप बड़े होने लगे तो गायब हो गया और अब आप वृद्ध हो रहे हैं तो अब चला ही जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा तीनों कालों में हमेशा वैसे ही रहता है। आपके परिवार, रिश्ते-नाते, संबंधी, यार-दोस्त सब आते और जाते रहेंगे, लेकिन ये हमेशा आपके साथ बना रहता है। इसको जान लेने से आप अपना कल्याण करेंगे और जगत का भी कल्याण करेंगे और आपकी सुगंध चारों तरफ फैलेगी। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान दें। आने वाली कुछ वीडियोज़ में मैं सत, चित और आनंद को अलग-अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ और हम लोग साथ में मिलके इसको समझेंगे।